हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कई साल मैंने साल पेपर और विद्या क्वेश्चन बुक से मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न टिक लगा दिया है। आज हम वही प्रश्न आपको बताएंगे जो कल आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ, आज जो पढ़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखेगा, वो कुछ नया जरूर सीखेगा और कल बहुत अच्छा नंबर पेपर करके आएगा। आइए हम आपको बताते हैं। जितना मैं आज आपको बताऊंगा उतना आप टिक करके अगर साल तैयार करके चले गए तो मैं ये गारंटी लेता हूं कल आप पूरा पेपर 90% साल पढ़ के आएंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मैं गारंटी लेता हूं। आइए आपको हम बताते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न ढूंढकर साल पढ़ लिया और उसको कॉपी में नोट कर लिया। उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे लिख के आना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहां से आता है हिंदी गद्य साहित्य के 5 नंबर से। कितना नंबर का प्रश्न आता है? 5 नंबर का ऑप्शनल प्रश्न आता है। ऑप्शनल प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, टिक लगा लीजिए, कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अंसाल पेपर से मैंने 60 क्वेश्चन यहाँ पर टिक लगा दिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी प्रदीप का संपादित है। हिंदी प्रदीप का संपादित है कौन थे भैया? बाल भट्ट कृष्ण। यहाँ पर देखिए 2011 से 2019 तक प्रश्न आए। 2024 में प्रश्न आपको देखने को हो सके मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, काशी नगरी पर्यटन सभा के स्थापना की थी। कौन किया था भैया? श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है भैया? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये क्लास 12 वाले के लिए है, ठीक है, तैयार कर लीजिए, टिक मार लीजिए भैया। अपने विद्या क्वेश्चन में नहीं, कॉपी में नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, चिंतामणि किस लेखक के निबंध संग्रह किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र, ये भी प्रश्न बोर्ड में कई बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना है के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। यह भी प्रश्न कई बार पेपर में आया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में आया, भी आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा किसकी है? आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा किसकी है भैया? क्या बोलूं क्या आत्मकथा, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सन आया था 2015 से 18, 17, 19, 20 में प्रश्न लिखा नहीं पर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। क्या है? गोदाम। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया हुआ, ठीक है, ये भी प्रश्न बोर्ड में कई बार आया है। यहाँ पर लिखा हुआ, सकंदगुप्त नाटक के लेखक, सकंदगुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है, मेरी असफलताएं या बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में आया, आत्मकथा है। आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, अंश नामक पत्रिका के संपादक है कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में आया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर ने पत्रिका प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? 1981। ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसके? हरिवंश राय बच्चन की। किसके? हरिवंश राय बच्चन की। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वह दो शरण, आप इतना पढ़ के अगर चले जाएंगे, ठीक है, तो मैं ये गारंटी देता हूं इसमें से 1 नंबर आपको देखने को बोर्ड में मिलेगा। यहाँ पर देखिए अंसाल पेपर में प्रश्न कैसे प्रश्न पूछेगा भैया। यहाँ पर लिखा, वह दो शरण अग्रवाल के रचयिता है। वह दो शरण अग्रवाल रचित रचयिता है। किसके रचयिता है? कल्प वृक्ष की। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्पलता, कल्प उन्हीं की, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में घुमा फिरा के देगा, प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है। इतना आप याद मिल गया तुरंत, ठीक है। यहाँ पर देखिए कल्प वृक्ष, यहाँ आप इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप के रचयिता कौन है? वह दो शरण अग्रवाल। ऐसा प्रश्न पूछेगा। भारत के एकता के रचयिता कौन है? वह दो शरण अग्रवाल। माता भूमि के रचयिता कौन है? वह दो शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति के रचयिता कौन है? वह दो शरण अग्रवाल। ऐसे प्रश्न आपको घुमा फिरा के 1 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से हर साल आता। पूरा प्रीवियस पेपर मैंने ढूंढ के टिक लगाया है, ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है भैया। सेट यहाँ पर दिया 2011 से 2022 तक सेट दिया, ठीक है। 22-23 का पेपर भी हमारे पास है,
अब 24 में आपको देंगे ही भैया, 24 का आपके पास हो जाएगा। और 1 नंबर का प्रश्न आता है इसमें वैसे आचार्य हजारी द्विवेदी से। ऐसे प्रश्न आपको पूछेगा सूरदास के रचयिता कौन है। एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कुटज के रचयिता हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसी में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है कल्पलता और यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये प्रश्न आपको दोनों प्रश्न काम दोनों में, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो दोनों में से वाद लगा फिर भी सही जाएगा। आचार्य हजारी पास द्विवेदी दोनों में से चाहे जो लगा सही जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ से 1 नंबर यहाँ का 2 नंबर क्लियर हो गया। और 3 नंबर के इससे पहले मैंने बता दिया है, 5 नंबर का आपका क्लियर हो गया। ये आप इतना पढ़ के चले जाइए, आपका 5 नंबर का 100% क्लियर हो गया भैया, ये मैं गारंटी। अगर आप पेपर दे के आइए उसके बाद कल आना, कल पेपर देके शाम को जरूर हमारे चैनल पर एक बार क्लिक कर और कमेंट करके बताना कि सर आप सही बता रहे थे, प्रश्न आया है कि नहीं आया। अगर आप विश्वास नहीं तो आप अंसाल पेपर उठाकर अंसाल पेपर से प्रश्न चेक कर दीजिए। ठीक है, अपने विद्या क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए, उस पर डेट लिखा था, कई बार आया है, पर इस चैप्टर से और इतना मत से। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं। और आपका 5 नंबर का आता है हिंदी काव्य साहित्यिक का विकास। हिंदी काव्य साहित्यिक का विकास, यहां से आपका 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसको हम बताते हैं आपको क्या क्या तैयार करके। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला भैया, ऐसे प्रश्न पूछेगा तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ है सर 1943। यहां पर देखिए 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एक प्रश्न 18 और कहां तक आया है 20 तक आया। देखिए जब 20 तक आया, हर साल प्रश्न पूछा गया है, तो 24 में नहीं आएगा, आएगा मैं गारंटी। पर ऐसे 3 प्रश्न आपको तीनों में टिक लगा दें, तीनों आप तैयार कर लीजिए, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पेपर में अंसाल पेपर में देखिए आपको दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर देखिए। ठीक है, दिया है तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1943। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। और अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको, यहां पर दिया हुआ है तीसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है कितना है 1959। ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तुरंत भैया लिख लीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक, इतना आपसे। और अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा और देता है, ये आपको बता रहे हैं कहा गया भैया, अभी टिक लगाए थे ढूंढ कर, उगाविया मिल गया। ठीक है, ये दिया तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कितना है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ये भी प्रश्न कई बार पेपर में है। आनंद कदम बनी, ये भी प्रश्न तैयार कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखा है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, किसमें मिला था चिदंबरा पर। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट भैया, तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कामिनी महाकाव्य का सर्वों का संख्या कितना है 15। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में, ये भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया भैया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद का काव्य, ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है कामिनी, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या तैयार करके आपको जाना है। ये प्रश्न विद्या में अपने टिक लगा लिए, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया है। तीसरा तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है 1959। ये भी पेपर में आपको दिखाए आप। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर दे, नई कविता का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था 1949। यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रश्न, ये और ये। दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कितना 1951। एक प्रश्न ऐसे आपको और दिखाना है, ऐसे है सेम ऐसे। ठीक है, ये 2-3 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए भैया, एक ना एक प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आइए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति किसके है सत्यनारायण हिरण्यवास से लग गई। ये भी पूरा नाम है भैया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तैयार कर लीजिए। प्रिय प्रवास वियोग श्रृंगार, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है अज्ञेय की है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना मैंने बताया उतना आप टिक लगा दीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए। आपका 10 नंबर का ऑप्शनल क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे साल पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ट्राइस्ट का स्वरूप, यहां से 10 नंबर का प्रश्न आता है और हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख कर लीजिए। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, आपको बताते हैं कैसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। आइए
दिखाते, ठीक है, ये वाला, ठीक है। भाषा की आधुनिकता, यहां से ये दोनों चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, राष्ट्र का स्वरूप और ये अगला चैप्टर क्या, भाषा का आधुनिकता। 10 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता, आज नहीं हर साल। आप प्रीवियस पेपर पूरा सेट उठाकर देख लीजिए, मैंने पूरा सेट उठाकर सॉल्व कर दिया, ठीक है, उसी में ढूंढ के आपको टिक लगाकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना, अगर आप ऐसे लिखेंगे आपका नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले आप पे डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, क्या डालेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर, ठीक है। 2 ऑप्शन आता है, का और खा आता है, अगर आप का कर रहे हैं तो एक डालना है, खा कर रहे हैं तो दूसरा, ठीक है, पॉइंट डाल के लिखना है। इन्होंने, मैंने दूसरा सॉल्व किया, ठीक है। आपको अपने कॉपी में सेम ऐसे लिखना भैया। सबसे पहले कैसे लिखना है, डालना पहला, बगल में पटरी से स्केच से लाइन खींच देना, ठीक है, दोनों तरफ खींच देना, और यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर सेम ऐसे लिखना। और कैसे अपने कॉपी में लिखना, प्रस्तुत गद्यांश पर, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का नाम है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ का नाम है भाषा एवं आधुनिकता। ये भी देखिए प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है और फ्री बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2024 का पेपर मैंने सॉल्व किया है। यहां पर मैंने बताया था, यहां पर देखिए इस चैप्टर से आया है, ठीक है। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या डालना है, व्याख्या डालना। व्याख्या में आपको ऐसे खूब अच्छे अच्छे सुनहरे सुनहरे अक्षर में लिखना है। अगर आप सुनहरे अक्षर में खूब अच्छे अक्षर में लिख देंगे, आपको तुरंत नंबर, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा भैया। अगर आप घोच पोच के लिखेंगे, कटेंगे लिखेंगे तो नंबर वैसे कट जाता है। आगे आपको दिखाते हैं और आगे कैसे करना है। वहां से आता है 10 नंबर का, आता है कितना प्रश्न आता है, एक प्रश्न ये हो गया आपका 2 नंबर का, 2 यहां से 4 हो गया, और 3 प्रश्न आता है 6 नंबर का, 10 हो गया। अगला प्रश्न आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, नंबर डाल के फिर ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। अगर ऐसे आप लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। और 2 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर क्लियर होगा। 20 10 उधर 10 इधर कितना होगा, 30 नंबर हो गया। और आपको बता रहे हैं आगे। अगला हमारा है गद्यांश पर आधारित, यहां से 10 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, कहां से 10 नंबर का प्रश्न। और सबसे ज्यादा प्रश्न हर साल पूछा जाता है इस चैप्टर से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इस चैप्टर से अधिकतर प्रश्न आता है पेपर में हर साल, ठीक है। आपको दिखाते हैं हम। अगला चैप्टर हमारा है, ये है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादातर प्रश्न इस चैप्टर से और इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। आप ये दोनों क्लियर कर लीजिए और भी चैप्टर देख लीजिए, पर इससे मैं गारंटी लेता हूं आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता रहे हैं कैसे आपको पद्यांश पे लिखना है संदर्भ, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं, ऐसे अपने कॉपी में लिखना, ठीक है। डालना है प्रश्नोत्तर नंबर चौथा का पहला है, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है, डाल दीजिए। वहां पर लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, वहां पर रहता है प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ्य पुस्तक का नाम है श्रद्धा मनु, इस पाठ्य पुस्तक क्या नाम है, श्रद्धा मनु, तथा कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इतने संक्षिप्त में आपको लिख देना, क्योंकि आपको ये सही होना चाहिए और ये सही। यहाँ पर लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिखकर थोड़ा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए कि ठीक है, एकदम हाईलाइट रहा है, ठीक है, दिखे। और उसको ब्लैक पेन से आप लिखना है भैया, नीला से लिखना, काला पेन से लिखना है। और फिर लिखना है जयशंकर प्रसाद, इसके कवि क्या कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर भी 10 नंबर का आता है। फिर आपको डालना है व्याख्या, व्याख्या के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिख देना, पर ऐसे आपको कॉपी में नोट कर देना, पेपर अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद डालना है व्याख्या। कवि कहता है कि मनु जब श्रद्धा को देखता है तो कहता है कि नीले वस्त्र में आकाश के नीचे बैठे श्रद्धा का अधिक खिला शरीर ऐसा लग रहा है कि मानो बादल में बीच गुलाबी रंग का कोई फूल खिला खिला हुआ, अर्थात श्रद्धा के खुले आकाश के नीचे श्रद्धा उस निर्जल स्थान पर गुलाबी रंग कमल के समान दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका 2 नंबर यहां से क्लियर हो गया, और आप 2 नंबर यहां से 4 नंबर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिख क्या करना है, मेघवस्त्र गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है। अगर ऐसे आपको अपने कॉपी में लिखेंगे तो आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। आइए आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है जीवन परिचय, ठीक है। यहां तक प्रश्न कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का प्रश्न, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का, ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया। और आगे भी बता रहे हैं आपको, जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ एक और तैयार कर लीजिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, 3 ही दिया हुआ है।
तीनों में से एक ना एक आप अच्छे तरीके तैयार कर लिए, अगर दो आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपको बताना है अपने कॉपी में आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है अपने कॉपी में भी, यहाँ पर देखिए डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 5वां। प्रश्नोत्तर नंबर 5वां किसका लिख रहे हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम डालिए। फिर लिखिए जीवन परिचय। इंटर में आता है संक्षिप्त में, ठीक है, दोनों लिखना पड़ता, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय डालना। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से शुरू हुई तथा तथा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1929 ईस्वी में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए तथा इन्होंने सन 1941 ईस्वी में पीएचडी किया और सन 1946 ईस्वी में डीएलएड की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1951 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने घर पर स्वाध्याय करके फारसी, अंग्रेजी, संस्कृति आदि भाषाओं का अध्ययन किया तथा अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का वर्णन किए तथा इनका निधन 1967 ईस्वी में हो गया। ऐसे आपको संक्षिप्त में जीवन परिचय लिख देना और आगे कैसे लिखना है? साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिख देना। उनकी रचना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना याद कर लेना, ठीक है। अगला हम बताते हैं, आप तैयार कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद तैयार कर सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये ठीक है। तीन आप तैयार कर, तीन में से आपको एक तो पेपर में देखने को मिलेगा, एक नहीं दो या देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें से आप तैयार कर लीजिए। आपको हम बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। अपने कॉपी में आपको ऐसे लिखना डालना है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जनसुंगनी के साहो ग्राम में हुआ था। इनका जन्म, ठीक है, फिर से देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का सुगनी के साहो नामक ग्राम में हुआ था तथा इनका जन्म सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद था, इनके माता का नाम नहीं था, सॉरी, ठीक है। ऐसे आप अपने कॉपी में लिख देना, आप नोट कर लीजिए भैया, उतार लीजिए, ठीक है। आपको दिखा रहे हैं और तैयार करिए, ठीक है। इनकी मुख्य रचना, इनके मृत्यु कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। इनकी मुख्य रचनाएं है क्या है? तितली, कंकाल, इरावती है, चंद्रगुप्त, सिकंदरगुप्त आदि इनकी इंपॉर्टेंट रचना। ऐसे आप दो तीन तैयार कर लीजिए, ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहां से देखिए, इस चैप्टर से आता है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक का कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंचलाइट, ये लिख तैयार कर लीजिए, और बहादुर। तीन दिया, तीनों में से केवल आपको एक लिखना, अगर दो तैयार कर लीजिए, पर ज्यादातर बच्चे यही तैयार करते हैं, आप यही तैयार कर लीजिए, ठीक है। पंचलाइट या ध्रुव बहादुर की कहानी याद कर लीजिए। आपको बता रहे कैसे आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए